बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन जो कि 2014, 15 और 17 में आया है पीयू में। लेट ए बी एंड सी आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी। शो करें ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी के। अब बज़ाहिर दिखने में तो ये हमें डेडिकेटेड लॉ लग रहा है। क्या हम देखेंगे अभी इसको, क्या ये डेडिकेटेड लॉ है या नहीं है। सो हम डेडिकेटेड लॉ पे आते हैं। डेडिकेटेड लॉ हमें क्या कहता है, अगर आपके पास ए बी एंड सी आर सब मॉड्यूल्स हैं किसी आर मॉड्यूल के विद ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तब आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए प्लस बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको मजीद अच्छा करके बता देता हूँ। अब देखिए लिखने का तरीका कैसे है। जो तरतीब है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ए बी सी, ए बी सी। ओके, अब पहले प्लस आएगा बाद में इंटरसेक्शन, पहले प्लस बाद में इंटरसेक्शन। सिर्फ ब्रैकेट से हमें चेंज होगी। पहले ब्रैकेट यहाँ पे बाद में लगेगी और लेफ्ट साइड वाले राइट साइड पे आपकी ब्रैकेट पहले लगेगी। ये इसमें आप इजीली कर सकते हो। और हमें गिवन क्या होता है कि जो पहला सेट होता है ना, पहला सेट है वो हमेशा तीसरे का सबसेट होगा। ये हमें यहाँ पे गिवन, हम इससे अंदाजा लगाएंगे कि क्या वो जो चीज़ है हमारी डेडिकेटेड लॉ है या नहीं है। देखिए लिखने में आपने तीनों को ए बी सी, पहले प्लस फिर इंटरसेक्शन फिर प्लस, मतलब प्लस इंटरसेक्शन ही आएगा, तरतीब वही रहेगी। बस ब्रैकेट्स का आपने ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट बाद में आएगी और फिर इस राइट साइड में ब्रैकेट पहले आएगी। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो पहला सेट है वो आखिरी वाले सी का सबसेट होगा। ये डेडिकेटेड नाम भी बताता है। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब बेसिकली हम इसको ना इसी तरह लिखने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी, बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। बेसिकली यहाँ हमें प्लस पहले दिया, उसको हम प्लस को लिखेंगे ताकि हमें इससे कंपैरिजन करके मैं आपको समझा सकूं। मैं इसको पहले लिखता हूँ, बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी। ओके, अब डेडिकेटेड लाइन मैंने बताया आपका ये प्लस वाला साइन ही चेंज होगा, प्लस प्लस नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन वही रहेगा, बस ब्रैकेट्स में चेंज होना। तो हम इसको वैसी तरह करने की कोशिश करेंगे। तो b प्लस ए इंटरसेक्शन सी, दोनों इंटरसेक्शन तो उसको लिख सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है। तो b प्लस सी इंटरसेक्शन ए आ चुका है। अब देखिए बिल्कुल हमारे पास वही चीज आ चुकी है कि अभी, लेकिन हमारी तरतीब सेम नहीं है। तरतीब हमने कोशिश करनी तरतीब को सेम रखना है। ये b प्लस सी है और ये a होना चाहिए। ओके, अब हमने तरतीब को सेम रखना है। तरतीब यहाँ सेम ही, यहाँ देखो तरतीब सेम है, ए बी सी तो तरतीब को सेम रखना है। पहली बात तरतीब को सेम रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम आप देखिए जरा तरतीब कैसे हम सेम रख सकते हैं। यहाँ मैं बेसिकली सी में चाहूंगा तो मैं करूँगा दो इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव हो तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, मैं सिर्फ ऊपर से लिखता हुआ आ रहा हूँ और जगह जो जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है मैं उसको कर रहा हूँ। अब देखिए बिल्कुल वही चीज है, बी प्लस, मतलब देखिए तरतीब सेम रहेगी, बी सी है बी सी है, जैसे यहाँ तरतीब सेम रहेगी, पहले प्लस फिर इंटरसेक्शन फिर प्लस फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स। अब देखिए हमारे पास क्या, पहले ब्रैकेट बाद में आएगी, राइट साइड में ब्रैकेट पहले आएगी। ओके डन, इतना डन हो चुका है। मतलब इस सूरत में डेडिकेटेड लॉ बनने की वो है। लेकिन डेडिकेटेड लॉ की जो सबसे अहमियत की कंडीशन है कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, मतलब पहला तीसरे का सबसेट होगा। मतलब यहां से हमें मिलना चाहिए था कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, B is the subset of A by according to Dedicated law. But in the question, A is the subset of B. There is a mistake in the question.
जो कि मैंने आपसे आपको प्रूफ करके दी है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे तो बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए था। अगर आप इस क्वेश्चन को इसी तरह करते जाएंगे तो आपका ये प्रूफ नहीं होगा। ये आई कैन डू बाय दिस कंडीशन 3 to 4 टाइम्स, बट मैं इसको नहीं करने कामयाब नहीं हो सका। तो एट द लास्ट आई कैन चूज दैट वे एंड आई कैन कंपेयर द कंडीशन इज कंट्रोवर्शियल। कंडीशन यहाँ पे गलत दी हुई है, इस वजह से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसको प्रूफ के लिए लाजमी है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी कंडीशन सही होनी चाहिए। अगर आप कंडीशन को नहीं ठीक करेंगे तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकेंगे और पेपर में सारा टाइम इस आसान से क्वेश्चन पे जाया कर देंगे। जी तो देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन को चेंज कर दी है, क्योंकि इस कंडीशन के साथ जो पेपर क्वेश्चन में गिवन है वो गलत दी हुई है। तो वी आर हम जो कंडीशन है उसको बदल रहे हैं ताकि हमारा प्रूफ हो सके, क्योंकि इस कंडीशन के साथ प्रूफ नहीं होगा। अब देखिए मैंने लेट कर लिया एम डी एन आर मॉड्यूल एंड इसकी ए बी सी आर सब मॉड्यूल्स ऑफ आर मॉड्यूल एम विद, यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ओके, अब बेसिकली मैंने शो करना था ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी बराबर होगा बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी से। मैंने कहा था क्योंकि मैं इसे डेडिकेट ला में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा प्लस वाले को पहले लिख दूंगा और इस वाले को बाद में लिख दूंगा, ताकि मैं इसे डेडिकेट ला जो मैंने पहले लिखा था उसके मुताबिक इसे कोरोस्पोंडेंस ला सकूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाएगी प्रूफ में। अब बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी है, तो मैंने कहा क्योंकि पहले प्लस आएगा फिर इंटरसेक्शन आएगा, तो मैंने इसलिए इसको इधर लिख दिया। हमें पता है क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होती है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन। तो बी प्लस सी पहले आ गया, ए इंटरसेक्शन बाद में आ गया। ओके, यहाँ तक ये मैंने वैसे लिख दी। अब मैंने आपको कहा था कि वो यार जो हमारी तरतीब है वो सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ बी सी ए और यहाँ बी सी ए और यहाँ बी ए सी था, तो मैंने फिर तरतीब सेम करनी है। तो मैंने कहा बी, ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव है, तो मैंने इसको कर दिया बी सी ए पहले प्लस फिर इंटरसेक्शन फिर प्लस फिर इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट बाद में फिर ब्रैकेट पहले। तो जिससे ये हमारा क्या बन गया, डैडी का लॉ है। और इसमें आपको पता है जो पहले वाला वो तीसरे का सबसेट होगा, जैसे कि हमने वहां पे लिखा हुआ है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हमारे पास डैडी का लॉ अब बन चुके, आप इससे इजीली हम प्रूफ कर सकेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि हम इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x belongs to b plus c इंटरसेक्शन a। अब x किस तरह का होगा, x हमारे पास होगा b प्लस r टाइप का, और यहाँ पे जो r है वो बेसिकली वेयर जो b है वो तो b से बिलोंग कर रहा है, और जो r है वो c इंटरसेक्शन a से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब जब तक आप देखेंगे नहीं मैंने प्रूफ क्या करना है, तब तक आप इसको करते जाए, फायदा नहीं है। तो हमें बेसिकली अब b प्लस सी में एक एलिमेंट लाना है, b प्लस सी। पहले हम b प्लस सी बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो r है ये c में भी बिलोंग कर रहा है। ओके, ये जो r है ये किस में बिलोंग कर रहा है, c में। बेसिकली b प्लस सी वाला एलिमेंट बनाना चाह रहा है। इसका मतलब है कि b प्लस जो r है, b प्लस जो r है वो किससे बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा b प्लस सी से। गुड, विच इम्प्लाई b प्लस r बिलोंग्स टू b प्लस सी, क्योंकि b हमारे पास b से बिलोंग कर रहा है और जो r है वो c से बिलोंग कर रहा है, तो b प्लस r बिलोंग कर गया b प्लस सी से। ओके, यहाँ तक तो हमने इसको करने में कोशिश कामयाब रही। आगे इंटरसेक्शन a, मतलब ये वाले एलिमेंट को हमने बेसिकली a में भी लाना है। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो r है r बिलोंग्स टू a, और हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन थी कि b से बिलोंग करे। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कंडीशन है कि b इज द सबसेट ऑफ a, इसका मतलब है b के जो भी एलिमेंट है वो a में लाजमी होगी। तो अगर b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि b लाजमी तौर पे किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। तो जिससे इसका मतलब क्या है कि r प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। इसकी वजह क्या है, क्यों, क्योंकि a हमारे पास क्या है, ए सब मॉड्यूल,
ओके, अब देखिए आर प्लस बी ए में भी चला गया, आर प्लस बी बी प्लस आर, ठीक है, ये एडिशन के लिए ऐसे कम्यूटेटिव होता है। बी प्लस सी बी प्लस आर बी प्लस सी में भी चला गया और बी प्लस आर ए में भी चला गया, विच इम्प्लाइज देन जो आपका बी प्लस आर है, ठीक है, वो किससे बिलोंग कर गया, वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग कर गया, बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, बी प्लस आर को आपने कहा क्या था, एक्स कहा था, एक्स, ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग कर गया जो बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, लिया कहाँ से था, इधर से लिया था, बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए से, इसका मतलब आपके पास क्या हो कि ये जो तमाम एलिमेंट्स होंगे, तमाम एलिमेंट्स के लिए इसका मतलब ये जो सेट है इसका सेट का सबसेट हो गया, मतलब बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ बी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। उम्मीद है अभी तक यहाँ तक आपको अच्छी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें जो पता चल जाएगा हमें प्रूव करना है। जी तो मैंने व्हाइट बोर्ड को साफ कर दिया कुछ, ये अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इसमें से एलिमेंट लिया था और शो किया कि वो इसमें लाई कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो इसमें लाई कर रहा है। तो लेट हमने कर लिया y बिलोंग्स टू b प्लस सी इंटरसेक्शन a, तो y किस तरह की शक्ल का होगा, पहली बात y b प्लस सी में भी बिलोंग करेगा और y a में भी बिलोंग करेगा। अगर y b प्लस सी में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या है कि जो y है वो आपके पास b प्लस सी की शक्ल का होगा, b यहाँ पे आपके पास b से बिलोंग करेगा और जो c है वो कैपिटल C से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे क्या होगा y अगर a से बिलोंग करे तो y किसी a के बराबर होगा, जो a है वो a में से होगा, यहाँ पे फॉर सम आएगा, फॉर सम किसी एक के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी फॉर सम आएगा। ओके, अब बेसिकली हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हमने इसमें से एलिमेंट लिया, इसमें से शो करना चाह रहे हैं, मतलब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास राइट साइड पे एलिमेंट जो भी आएगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको सी इंटरसेक्शन ए में शो करना है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखें y अगर b प्लस सी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो y माइनस सी है वो b से बिलोंग कर गया, b के बराबर है, और इसका मतलब है ये b में बिलोंग कर गया। अगर ये b में बिलोंग कर गया तो b हमारे पास क्या है, a का सबसेट है, इसका मतलब है कि ये y माइनस सी हमारे पास a में भी बिलोंग कर गया, और a में तो हमारे पास ये भी बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी a में है, ये भी a में है, अगर दोनों चीजें अगर a में हो चुकी हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि a हमारे पास सब मॉड्यूल जो उनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास इसी में लाया करेगा। तो देन हमारे पास जब आप इसका लेते हैं a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, y माइनस ये लिख दें y माइनस सी, इसकी वजह क्या है कि a इज सब मॉड्यूल। ओके, अब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बस सी आएगा, मींस a माइनस बी सी में बिलोंग कर गया। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास था a माइनस बी सी के बराबर आया, अब बेसिकली a माइनस बी जाना तो a में ही था, किसमें जाना था, a में ही जाना था, तो इसका मतलब है कि जो ये जो आपके पास c है, क्योंकि ये भी a से लाई कर रहा है, ये भी a से लाई कर रहा है, इनका डिफरेंस भी a में लाई करना है, इसका मतलब है जो c है वो भी a में लाई कर गया। ओके, c a में लाई कर चुका है, हमें ये पता है यहाँ से कि जो c है वो तो कैपिटल C में लाई कर रहा है, इसका मतलब है देन वी हैव c बिलोंग कर गया C इंटरसेक्शन A में, C किससे बिलोंग कर गया, C बिलोंग कर गया C इंटरसेक्शन A से बिलोंग कर गया। ओके,
अब सी अगर सी से बिलोंग कर लिया तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास बी प्लस सी होगा वो किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो बी का एलिमेंट है, सी किसका है एलिमेंट, सी बिलोंग कर रहा है सी इंटरसेक्शन सी से, तो सी इंटरसेक्शन ए से आ गया, तो इसका मतलब है बी प्लस सी है किसके बराबर, बी प्लस बी सी तो बेसिकली वाई के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया वाई, which implies y belongs to b plus c intersection a for all y belongs to, y आपने कहाँ से लिया था, y आपने लिया था b plus c intersection a, तो which apply हमारे पास ये तमाम एलिमेंट y इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए ये इसमें बिलोंग है, इसका मतलब ये इसका क्या सबसेट है, b plus c intersection a is a subset of b plus c intersection a का, तो by 2 by 1 and 2 we got the result, we get the result, and अब मैं यहाँ जगह नहीं तो मजीद नहीं लिख रहा, लेकिन आप 1 and 2 से इजीली कह सकते हैं हमारा यहाँ पे रिजल्ट वेरीफाई हो चुका है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये जो प्रूफ है इंशाल्लाह समझ आया होगा, अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इजीली रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।